प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2017 में आया हुआ है। इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ेंगे, तो समय खराब ना हो इसके लिए मैं पहले से 2 ऑब्जेक्टिव को लिख चुका हूं। देखिए क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि y बराबर 1/x² प्लस 1 है, तो इसका फिफ्थ डेरिवेटिव आपको निकालना है। और फिफ्थ डेरिवेटिव तब निकालना है जब आपका x इक्वल टू कितना है 0। समझ गए, जब x इक्वल टू है 0। यदि इसको हम लोग बाय प्रोसेस बनाए तो काफी टाइम लग जाएगा। इसको बाय प्रोसेस बनाए तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन होता है, जो कि 8 नंबर में आएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। हम लोगों को बाय प्रोसेस नहीं जाना है, हम लोगों को इसका फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला होता है nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। समझ गए, nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 होता है -1 पे पावर n फैक्टोरियल n इंटू साइन n प्लस 1 इंटू π/2। ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका nth डेरिवेटिव के लिए है, लेकिन हम लोगों को किस डेरिवेटिव पे निकालना है? फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है। और ये फॉर्मूला तब होता है जब x इक्वल टू आपका क्या है 0 है। तो सिंपली आपको n के जगह पे क्या रख देना है 5। तो n के जगह पे 5 रख के देखिए क्या होता है। आपका क्या हो जाएगा, पुट n इक्वल टू 5, तो y5 0 बराबर कितना हो जाएगा -1 पे पावर 5 फैक्टोरियल 5 साइन 5 प्लस 1 इंटू π/2। तो ये तो आपका -1 हो गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, 5 के 20, 20 तिहाई 60 दूनी 120, यानी कि 120। और यहाँ पर कितना हो गया साइन 6 π/2 यानी कि 3 पाई। कितना आपका हो गया 3 पाई। तो 3 पाई का मतलब कितना हो गया साइन 2 पाई प्लस पाई यानी कि साइन पाई, और साइन पाई प्लस 0 यानी कि 0। तो 3 पाई साइन 3 पाई किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर। समझ गए, 0 के बराबर हो गया, यानी कि -120 इंटू 0 कहने का मतलब कितना हो गया 0। समझ गए, कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा हुआ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 6x dx बराबर क्या होगा। या तो आप इसको रिडक्शन फॉर्मूला पे बना लीजिए, या यदि बीटा गामा पढ़े हम लोग तो बीटा गामा फंक्शन पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे बीटा गामा फंक्शन का, बोले क्या पढ़े थे इस प्रकार से पढ़े थे, इंटीग्रेशन 0 टू π/2। सुनिए, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिएगा तो, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन पे पावर m थीटा इंटू कॉस पे पावर n थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है 1/2 बीटा m प्लस 1/2 और n प्लस 1/2। आया नहीं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बोलिएगा तो m के जगह पे कितना है 5 और n के जगह पे 6 है। n बराबर 5 है और n बराबर 6। I बराबर कितना हो गया 1/2 बीटा m के जगह पे 5 आया नहीं, और n के जगह पे 6। कहने का मतलब है 1/2 बीटा, ये कितना हो गया 3, और ये कितना 7/2, ये 7/2 हो गया। एक फॉर्मूला होता है, बोलिएगा तो क्या, बीटा mn बराबर क्या होता है गामा m इंटू गामा n बटे गामा n प्लस n होता है। तो इसको तोड़िएगा तो i बराबर कितना हो गया 1/2 गामा 3 गामा 7/2 बटे गामा
3 प्लस 7/2 और इस पर अब आप इसको तोड़िए। इस पे तोड़िएगा तो बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 1/2 गामा 3 गामा 7/2 बटे गामा 3 दूना 6, 6 और 7 कितना 13/2। एक फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग कि गामा n प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है फैक्टोरियल n, और गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n होता है, ये दोनों ही होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलिएगा तो I बराबर 1/2, ये आपका फैक्टोरियल 2, इसको रहने दीजिए, ये नीचे वाले से कट जाएगा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, गामा 11/2 प्लस 1 है या नहीं, कितना लिख सकते हैं 11/2 प्लस 1, 2 एक कम 2 और 11 जो कितना हो गया 13, और अब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा बोलिएगा तो I बराबर 1/2 फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हो गया 2 गामा 7/2 और यहाँ से 11/2 बाहर और गामा कितना हो जाएगा 11/2 है या नहीं, कितना होगा। और इसी को जब आप तोड़ते जाइएगा ना, जब इसी को तोड़ते जाइएगा I बराबर पहले तो 2 2 कैंसिल, आपका गामा कितना हो गया 7/2, यहाँ पे 11/2, अब 2 ऊपर घटाते जाइए, 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9/2, फिर 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7/2, और अब गामा 7/2 लिख दीजिए। अब क्या लिख दीजिए गामा 7/2। अब देखिए तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, तो I बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, और बोलिएगा तो 9 से कितना 63 3 9 3 और कितना हो जाएगा 9 और कितना 6, यही ना हो जाएगा I बराबर। और इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन को एक साथ लिख दिए हैं और इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सी नंबर क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू x पे पावर 5 d3/dx³ इज। देखिए ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बैंक है सब में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में लिखने का तरीका नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ गए, इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे। समझ गए बात को ना, इस क्वेश्चन में क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक, कुछ रहता तब हम लोग बात करते हैं ना, यदि यहाँ पर रहता मान लीजिए कि यहाँ पर आपका y रहता तो ऑर्डर कितना हो जाता 3, और तब डिग्री कितना हो जाता 1 हो जाता, नहीं तो इसके पावर को हम लोग देखते हैं ना, लेकिन कुछ है नहीं, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। Which one is क्लेरॉट्स फॉर्म, इसमें से 4 ऑप्शन है, कहता है कि कौन सा आपका क्लेरॉट्स फॉर्म है, समझ गए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे, इसमें क्लेरॉट्स फॉर्म कौन होता है तो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि y बराबर px प्लस f, समझ गए, ये आपका क्या कहलाता है क्लेरॉट्स फॉर्म। ये किससे है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये क्वेश्चन किससे है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, जब हम लोग पढ़े थे पूरा थ्योरी और सवाल तो इस चीज को हम लोग पढ़े थे। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, ठीक कहता था वेक्टर v इज सोलेनोइडल इफ, वेक्टर v आपका सोलेनोइडल होगा इफ आपका क्या होगा, तो ये भी आपका थ्योरी कहलाता है, ये आपका थ्योरी है, और ये तभी होता है जब डाइवर्जेंस v किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर, समझ गए, जब डाइवर्जेंस v किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड फाई क्या होता है, तो ग्रेड फाई आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ग्रेड फाई क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी,
ये चीज, ये दोनों क्वेश्चन आपका किससे है? तो वेक्टर अलजेब्रा से। ग्रेड पाई आपका क्या होता है? वेक्टर होता है। ठीक। The length of transverse axis of a hyperbola is greater than the length of the conjugate axis if eccentricity E is less than √2, greater than √2, equal to √2, none। देखिए क्या कहता है? कहता है कि एक आपका हाइपरबोला है, समझ गए? एक क्या है? हाइपरबोला। और हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस इसके कंजुगेट एक्सिस से क्या है? बड़ा। हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस से क्या है? बड़ा है। तो कहता है इसेंट्रिसिटी क्या होगा? तो आइए इसेंट्रिसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक रफ कैलकुलेशन देके हम आपको बताते हैं। ये आपका कहलाता है हाइपरबोला, हाँ या नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट एक्सिस। समझ गए? क्या बोलते हैं? कंजुगेट एक्सिस। ठीक। तो ट्रांसवर्स एक्सिस आपका कंजुगेट एक्सिस से बड़ा है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना आपका, इसका इक्वेशन क्या हो जाता है बोलिएगा तो? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1, जहां पर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 होता है। b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक। अब देखिए तो आपका जो है ट्रांसवर्स एक्सिस आपका कहलाता है 2a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या कहलाता है? 2a। और कंजुगेट एक्सिस क्या कहलाता है? 2b। क्या कहलाता है? 2b। और कहता है कि 2a बड़ा है 2b से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस से क्या है? बड़ा है। तो 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि a ग्रेटर देन b, दैट इज a बाय b ग्रेटर देन कितना हो गया? 1, यानी कि दैट इज a स्क्वायर बाय b स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो गया? 1। ग्रेटर देन कितना हो गया? 1। ठीक। इसको आप 1 मान लीजिए। तो 1 इंप्लाइज b स्क्वायर बाय a स्क्वायर के नीचे लेते आइए, बराबर कितना हो जाएगा? e स्क्वायर माइनस 1। कितना हो जाएगा बोलिएगा तो? e स्क्वायर माइनस 1। ठीक। अब पलटी मार दीजिए तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बाय e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। और देखिएगा तो कि a स्क्वायर बाय b स्क्वायर किससे बड़ा है? 1 से बड़ा। यानी कि ये भाई साहब किससे बड़ा हो गया? 1 से बड़ा हो गया। हाँ, यानी कि 1 बाय e स्क्वायर माइनस 1 किससे बड़ा हो गया? 1 से। किससे बड़ा हो गया? 1 से। कोना कोनी गुना कर लीजिए। 1 इज ग्रेटर देन e स्क्वायर माइनस 1। 1 किससे ग्रेटर देन हो गया? e स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 किधर लेके आइए? 1 प्लस 1 ग्रेटर देन e स्क्वायर, यानी कि 2 ग्रेटर देन कितना हो गया? e स्क्वायर, यानी कि e स्क्वायर 2 से कितना हो गया? छोटा। तो आपको e मांग रहा है, तो e बोलिएगा तो कितना हो जाएगा? लेस देन √2। e कितना हो जाएगा? लेस देन √2। बोलिएगा तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इफ द प्लेन 2x plus y minus z equal to k touches the sphere x cube plus y cube plus z cube equal to 24 at the point 4 2 minus 2, then value of k is। value of k क्या होगा? ये आपका 3D का क्वेश्चन है, समझ गए? ये 3D का आपका क्या है? क्वेश्चन। तो क्या कहता है, आइए हम लोग फोटो से समझते हैं। फोटो से इसको हम लोग समझते हैं। आपका एक प्लेन है, ये देखिए एक प्लेन है। प्लेन के इक्वेशन क्या दिया हुआ है बोलिएगा तो? 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस के इक्वल टू 0। ठीक। जैसे ये मान लीजिए कि नीचे आपका प्लेन है, हो गया ना प्लेन, और इसके ऊपर आप स्फीयर रख दीजिएगा। स्फीयर का मतलब क्या हो गया? गेंद। स्फीयर का मतलब क्या हो गया? गेंद।
तो इसके ऊपर आप मान लीजिए कि एक गेंद रख दिए, इस प्लेन पर आप क्या रख दिए, गेंद। ये जो गेंद है ना, ये ना समझिएगा इसको काट रहा है, ये 3D का फोटो है ना, गेंद आपका प्लेन इस प्रकार से है और ऊपर आप क्या रख दिए है, गेंद। ये टच हो रहा है, क्या हो रहा है, ये टच। और ये जो है ना इसका केंद्र बिंदु है, स्फीयर का क्या है, केंद्र बिंदु। स्फीयर का ये क्या है, केंद्र बिंदु है, सेंटर। और स्फीयर की इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2√6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2√6 का कितना लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, है या नहीं। अब देखिए ये जहां पे टच कर रहा है वहां का कोऑर्डिनेट मालूम है, वहां का क्या कोऑर्डिनेट मालूम है, यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, कितना बोलिएगा तो 4 2 -2। इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, क्या कोऑर्डिनेट में मालूम, बोलिए तो 4 2 -2। क्या कोऑर्डिनेट है, 4 2 -2। तो कहता है कि k का वैल्यू निकाल लीजिए। k का क्या निकालना है, वैल्यू। k का वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ कि ये यदि आप इसको मिलाइएगा तो ये तो आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा ना, यदि आप इसको मिलाते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर, है या नहीं। ये जो किस पे टच कर रहा है ना, तो ये वाला दूरी किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट, ये जो स्फीयर है इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 0 0। समझ गए, इफ द प्लेन इतना टचेस द स्फीयर एट द पॉइंट ए, इस पॉइंट पे क्या करता है, स्फीयर को टच करता है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका इस प्रकार से, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर, तो ये जो है ना जो लंब आप डाले हैं वो तो आपका एक्चुअल में त्रिज्या के बराबर हो गया ना, त्रिज्या यानी कि किसके बराबर हो गया, आपका रेडियस के बराबर। और रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका r स्क्वायर हो जाता है, तो रेडियस आपका r है, r आपका कितना दिया हुआ है, 2√6। कितना दिया हुआ है, 2√6। समझ गए, कितना ये दिया हुआ है, 2√6 दिया हुआ है। अब देखिए तो आप किस पॉइंट से इस पे लंब डाल रहे हैं, 0 0 0 से, यानी कि आपका कितना हो गया, a के जगह पे देखिएगा तो आपका इक्वेशन कितना है, 2 है ना, तो आपका हो गया 2 इंटू x1 के जगह पे क्या ले लीजिएगा, 0, तो 2 इंटू 0 प्लस b आपका कितना बोलिएगा तो y के बगल में 1 है, यानी कि 1, और y1 आपका कितना है, 0। उसी तरह से c के जगह पे -1 है, c के जगह पे कितना है, -1, और z1 आपका है कितना, 0, प्लस d के जगह पे आपके पास कितना है, -k, तो ये आपका हो गया -k बटे में अंडर रूट कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर बराबर कितना, 2√6। कितना हो गया, 2√6। और इसको हम लोग किसमें ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड में, किसमें ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड में, यानी कि वैल्यू आपका प्लस आए या माइनस आए हम लोग किसमें ले लेंगे, प्लस। समझ गए, तो देखिएगा तो ऊपर कितना मिला, -k, 2 दूनी 4, 4 1 5 1 6, यानी कि √6 बराबर 2√6 हो गया, यानी कि k बाय √6 बराबर कितना, 2√6, तो k बराबर कितना, √6 इंटू √6, 6, 6 दूना कितना, 12, 6 दूना कितना हो गया, 12, यानी कि k का मान कितना हो गया, 12, k का मान 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया आंसर। समझ में, इसका यूज नहीं पड़ा ना, इसका यूज ही नहीं हुआ, इसका यूज ही नहीं हुआ। समझ गए, तो इसको नोट कर लीजिए और ये आपका खत्म होता है।
मिलाइएगा तो मिला लीजिए, क्या दिक्कत है। अरे ना हुआ, ये वाला दूरी तो त्रिज्या न कहलाएगा जी। रेडियस तो आपका दिया हुआ है 2√6, है या नहीं, 2√6 दिया हुआ है। तो फिर एक फॉर्मूला से निकाल लिए और एक रेडियस दिया हुआ था, दोनों इक्वल के, और वैल्यू कितना आ गया 12। समझ गए, वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप।